साथियों, आज का जो वीडियो है वो है जो सीबीएसई 12th क्लास के जो एग्जाम चल रहे हैं और जो फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है उसमें 95% अंक हम 3 दिन की तैयारी में एक प्लानिंग के साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो है। आप जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। यह एक चुनौती को पूर्ण कार्य जरूर है कि 3 दिन के अंदर हम कैसे 95% अंक प्राप्त करें, लेकिन एक सही रणनीति के साथ और एक अच्छी तैयारी के साथ यह कार्य किया जाए तो 95% मार्क्स आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखेंगे तो आपके आराम से 95% मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम रहेगा कि महत्वपूर्ण जो विषय उन पर ध्यान देना है। प्रायोरिटाइज की टॉपिक्स, इसमें आपको उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इनमें जो मुख्य विषय जो शामिल है, जैसे आपका है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको जैसे काइनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ है, इसी तरह आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन पर आपको ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद जो सेकंड चीज आपको ध्यान देना है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। कम से कम 5 से 6 वर्ष के जो बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं, प्रीवियस पीवाईक्यू हो चुके हैं, और जो सैंपल्स आपके पास उपलब्ध हो या और जो नोटबुक है उनमें कोई सैंपल पेपर दे रखे हो, ये आपको करने की जरूरत है और इनको हल करें। इससे आपको एक प्रश्न के जो पैटर्न है उसका अंदाज लगेगा और आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। विशेष रूप से जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहते हैं और ये ज्यादा अंक के होते हैं, तो इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड जो चीज आपको ध्यान रखना है वो है यूज एनसीईआरटी नोटबुक। एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें जो दिए गए जैसे जितने भी सभी सूत्र और जो डेरिवेशंस हैं उनको तैयार करना है। इसी तरह डेफिनेशंस को याद रखें, लॉज और प्रिंसिपल्स को आपको याद रखना है और प्रत्येक टॉपिक से आपको जो भी न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम है, उनको आपको ध्यान से तैयार करना है। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक से आराम से हो जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है महत्वपूर्ण सूत्रों और डेरिवेशंस को तैयार करना। फॉर्मूला और डेरिवेशन जितने भी है महत्वपूर्ण, उनको तैयार करना और इनकी एक सूची तैयार कर लें, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं और जो डेरिवेशंस उनको तैयार करें और उनको नियमित रूप से उनका अभ्यास करें। यह सुनिश्चित करें कि आप इन सूत्रों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में सही तरीके से उनको यूज कर सकें, उनको लागू कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में प्रत्येक दिन की जो तैयारी करनी है वो आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक दिन 6 घंटे फिजिक्स के लिए निर्धारित करें। इसमें क्या करना है, 2 से 3 घंटे थ्योरी पढ़ने में और 3 से 4 घंटे न्यूमेरिकल्स को करने और उनको सॉल्व करना है। आपको हर 1 घंटे में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें ताकि आप एक अच्छे रिफ्रेश फील कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, यानी कि सिद्धांतों की स्पष्टता को आप ध्यान दें, रटने से बचना है आपको। यहाँ यह सुनिश्चित करें कि आप सिद्धांत को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप बिना समझे केवल सूत्रों और जो डेरिवेशन है उनको याद करेंगे तो सही तरीके से उनको लागू करने में आपको परेशानी आएगी। तो यह ध्यान रखना है उनको रटने से बचना है, उनको समझ के चलना है। सेवेंथ जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट। जितने भी जो आपके सैंपल्स रखे उनको आपको मॉक टेस्ट करना है और विद इन टाइम पीरियड में उनको करने की आदत डालनी है। प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट लें ताकि आप परीक्षा के माहौल में खुद को ढाल सकें। समय का पालन करें क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, ताकि गति और उसमें एक्यूरेसी पर काम किया जा सके। मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को समझें और जानें कि क्या गलती हुई है। तो यहाँ करने के बाद में आपको आपके एक्चुअल जो 3 घंटे में उसमें क्वेश्चन करने में सहूलियत रहेगी। 8th जो पॉइंट ध्यान रखना है आपको वो है माइंडसेट, माइंडफुल रिवीजन।
इसका मतलब है कि समझदारी से रिवीजन करना है। परीक्षा से एक दिन पहले क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज कर लें। नए विषयों को पढ़ने से बचें। आपको नई चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई चीज पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। जो आपके पहले से जो समझ चुके उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। और 9th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि आप शांत रहें और आत्मविश्वासी रहें। एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। एक पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाएं और आखिरी मिनट की रटाई से बचें, क्योंकि लास्ट में हम जो रटने का काम करते हैं उससे हमें टेंशन होती है और कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो ये काम आपको करना है, अपने आप को शांत और आत्मविश्वासी बनाए रखना है। अब 3 दिन का जो प्लान रहेगा वो आपको कैसे शेड्यूल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले दिन क्या करना है, जैसे सुबह आपने 3 घंटे पढ़ने के रखे, उसमें आपको ध्यान रखना है मैकेनिक्स पढ़िए। मैकेनिक्स में आपको जैसे काइनेमेटिक्स, वर्क और एनर्जी पावर, इसको तैयार किया। दोपहर में जो 3 घंटे का टाइम देना, उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इसको तैयार कर लें। और जो शाम का जैसे 3 घंटे का जो टाइम रहेगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम्स करना है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो यहाँ ये काम आपको पहले दिन कर लेना है। सेकंड जो दिन आपको जो काम करना है वो है, सुबह के 3 घंटे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ें और मैग्नेटिज्म को तैयार कर लें। दोपहर के 3 घंटे में आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स आपको तैयार करनी है। इसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, ये आपको तैयार कर लेने। और शाम के 3 घंटे रहेंगे, उसमें आपको जो भी न्यूमेरिकल्स है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपको हल करना है। और जो थर्ड डे जो रहेगा, जिस दिन है बचेगा, उसमें आपको मॉर्निंग के 3 घंटे आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर लें। दोपहर के टाइम आपको 3 घंटे की जो टाइम है, रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने हैं। और शाम को जो 3 घंटे का टाइम है, वो आपको अटेम्प्ट ए फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड रिव्यू इट, यानी कि जो भी एक फुल जो 3 घंटे का आपके पास कोई मॉक टेस्ट होगा, उसको करें और उसको रिव्यू करें कि आपको कितनी तैयारी है। अगर ये आप करेंगे 3 दिन का शेड्यूल, तो आप आसानी से 95% मार्क्स फिजिक्स के पेपर में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे ढंग से पेपर दें, उसके बाद आपको आगे की जो भी नीट या जेई के एग्जाम देना है, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसी तरह और वीडियो लाएंगे जो आपकी मेहनत को एक नया आयाम दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।